ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्काइल हैलाइड के चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करता हूँ, ठीक है, जो एमडी के टेस्ट के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मतलब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को गिवन था कि विच वन इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, अगर आप लोगों को पता हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा चेंज किया है कि टू क्लोरोप्रोपेन आप लोगों के पास क्या है, टू क्लोरोप्रोपेन आप लोगों के पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो आप लोगों के पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होता क्या है? एक ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसे बोला जाता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और एक ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसे बोला जाता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और एक ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर तीन कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसे बोला जाता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। और ये ही आप मतलब लास्ट ईयर का जो एमडी के टेस्ट था उसमें ये कि विच वन इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि टू क्लोरोप्रोपेन आप लोगों के पास क्या है? तो टू क्लोरोप्रोपेन आप लोगों के पास क्या होता है? CH3, यहां पर CH, ये आप लोगों के पास क्या है? टू क्लोरोप्रोपेन। तो देखो हेलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच है, तो टू क्लोरोप्रोपेन आप लोगों के पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। ये बात याद रखना। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि 3 क्लोरोहेक्सेन आप लोगों के पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी है, तो डायरेक्टली आप क्या बोले? आप बोले सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगर आप लोगों के पास हेलोजन मतलब जिस पोजीशन पर हेलोजन हो और उस पर आपके साथ सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, लेकिन वो सब्स्टिट्यूएंट अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप हो, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आना चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3 हेक्सेन आप लोगों के पास क्या है? 3 क्लोरो, ठीक है। आप लोगों के पास 3 हेक्सेन, ठीक है। यहां पर तो देखिए एक ऐसा मतलब एक ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसे बोला जाता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह आप अल्कोहल में भी कर सकते हो। अल्कोहल में क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो एक ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर किसके साथ? एक के साथ तो प्राइमरी, 2 के साथ तो सेकेंडरी और 3 के साथ तो टर्शियरी, ठीक है। और मैंने आपको ये बोला कि अगर आप लोगों को कोई बोले कि 3 ब्रोमोहेप्टेन क्या है, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। लेकिन जिस पोजीशन पर आपके पास हेलोजन हो और उस पर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए और वो सब्स्टिट्यूएंट आप लोगों के पास अल्काइल ग्रुप हो, लेकिन अल्काइल ग्रुप में मेन चेन से लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, ठीक है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली किस पर जाएगा? आप लोगों के पास जाएगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पर। फॉर एग्जांपल 3 इथाइल मतलब 3 ब्रोमो 3 इथाइल हेप्टेन, तो आप लोगों के पास क्या है? ये आप लोगों के पास है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। थैंक यू, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इस मतलब आप लोग के पास 2 क्लोरोप्रोपेन क्या है? आप लोग के पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास इसके बाद क्या क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विद हेलोजन एसिड, ठीक है। आप लोगों को हेलोजन एस मतलब अल्कोहल गिवन है और इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है विद हेलोजन एसिड HX, ठीक है।
तो देखो ये आप लोगों के पास ल्यूकास टेस्ट है कि नहीं, मतलब ऑप्शन में आप लोगों के पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी क्या गिवन है, अल्कोहल गिवन है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है, और ये ल्यूकास टेस्ट है कि नहीं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। और ल्यूकास टेस्ट आप लोगों के पास क्या करता है, SN1 के मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और SN1 के मैकेनिज्म में आप लोगों के पास क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब कार्बोकेटाइन के मैकेनिज्म को फॉलो करता था कि नहीं। और आप लोगों के पास 3 डिग्री अल्कोहल फास्ट, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल फास्ट देगा एज कंपेयर टू व्हाट 2 डिग्री, और 2 डिग्री फास्ट देगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन के मैकेनिज्म SN1 को फॉलो करता है। वहां पर क्लोरीन मतलब हेलोजन रिप्लेस होता था बाय OH, मतलब अगर आप अल्कोहल को प्रिपेयर करते थे, यहां पर उसका रिवर्स है, ठीक है, वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को, OH भी न्यूक्लियोफाइल है और हेलोजन भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। तो देखो SN1 आप लोग के, मतलब अगर आपसे पूछे कि ल्यूकास टेस्ट, तो टर्शियरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये SN1 के मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यहां पर स्ट्रक्चर ऐसे गिवन है, ठीक है, आप लोगों को मतलब CH3 CH2OH गिवन है, ठीक है, ये प्राइमरी आप लोगों के पास CH3 CH, यहां पर CH2 और यहां पर OH, ये सेकेंडरी, और आप लोगों के पास CH3 CH3 और यहां पर OH, तो ये टर्शियरी, तो ये फास्ट देगा, ये इससे कम और ये उससे भी मतलब कम, ये मतलब हीट विदाउट रूम टेम्परेचर पर देता भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के पास करेक्ट ऑर्डर क्या है, टर्शियरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों के पास इसके बाद क्या है कि which one of the following आप लोगों के पास alcohol will yield maximum amount of corresponding alkyl halide on reaction with concentrated HCl। तो ऑटोमेटिकली मैंने बोला ना कि टर्शियरी अल्काइल मतलब टर्शियरी अल्कोहल देगा ना, सेकेंडरी उससे कम, और प्राइमरी तो रूम टेम्परेचर पर करता भी नहीं है, उसे हीट अप करोगे, ठीक है। तो देखो एक ही क्वेश्चन है लेकिन आपसे डिफरेंट मेथड, मतलब उसने एग्जामिनर ने क्या कि थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज किया, आपको घुमाया, और घुमाने से इंसान पर क्या आ जाता है, चक्कर आ जाते हैं, और आप एग्जामिनर के सामने क्या हो जाते हो, गिर जाते हो, ठीक है। वही एक ही MCQs होता है, लेकिन एग्जामिनर आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना चाहता है, सिखाना चाहता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो आप घूमते हो, जब घूमते हो तो एग्जामिनर के सामने गिर जाते हो। हालांकि आप एग्जामिनर को घूमने दे और खुद खड़े हो जाए तो एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा कि वो आपके सामने गिर जाएगा और आपको हर घुमाई हुई चीज जलेबी दिखेगी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास इसके बाद क्या है कि व्हाट शुड आप लोगों के पास द करेक्ट आयुपेक नेम ऑफ डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन। आप लोगों के पास करेक्ट आयुपेक नेम क्या है, डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन का, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों के पास अगर मैं ब्रोमोमीथेन लिखूं तो ये ठीक है, आप लोगों के पास ब्रोमोमीथेन, ठीक है। आप लोगों के पास या इस तरह ये Br में यहां पर भी लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पर डाईइथाइल मीन एक हाइड्रोजन को हटाइए तो ये 2 हो जाएगा, यहां पर CH2CH3, ठीक है, और एक और इथाइल तो आप यहां पर लगाए CH2CH3। तो डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन का जो आयुपेक नेम है 1 2 3 4 5 आप लोगों के पास क्या है, 3 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। तो आप मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्रोमोमीथेन में आप लोग क्या करें, डाईइथाइल को ऐड करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों के पास क्या है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑफ डाई हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। आप लोग के पास रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, डाई हाइड्रो हेलोजिनेशन का, ठीक है। तो देखो डाई हाइड्रो हेलोजिनेशन में आप लोग के पास मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, आप लोग के पास R और X का बॉन्ड ब्रेक होता है कि नहीं, हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड मतलब ब्रेक होता है कि नहीं होता, ठीक है। और अगर ये X आप लोग के पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो तो डाउन द ग्रुप आने से आप लोग के पास साइज बढ़ता है, जब साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ मतलब इंक्रीज आता है, तो आप लोग के पास इजीली ब्रेक होगा। लेकिन ये असल में इसका रीजन नहीं है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, केमिस्ट्री है। लेकिन यहाँ पर जो आप लोग के पास जो प्रोडक्ट बनता है ये एक गुड लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये आप लोगों के पास एक मतलब गुड बेस नहीं है,
ये क्या कर सकता है, फ्रीज मतलब रह सकता है एज कंपेयर टू F माइनस। ये तो आप लोग के पास इसके कंपैरिजन में पावरफुल बेस है, वापस अटैक करेगा कि नहीं। अगर एक अनस्टेबल स्पीशीज है तो क्या ये बनेगा, मीन रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा ना, उड़नचू तो नहीं है। मैंने आपको बोला था ना कि ये आई कभी कभी उड़नचू बन जाता है क्योंकि ये चिड़िया पे रंग घी है, ठीक है। तो आप लोग के पास जो करेक्ट ऑर्डर है वो आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास है मीन RI is greater than RBR, RBR is greater than what, RCl, and RCl is greater than RP, ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास क्या है कि which one of the following alkyl halide will undergoes SN1 immediately मीन फास्टली, ठीक है। कौन क्या करेगा, मीन फास्टली जाएगा SN1 में। तो देखो आप लोग के पास क्या है, अल्काइल मतलब सब के सब आप लोग के पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड गिवन है, ठीक है, लेकिन हेलोजन में डिफरेंस है। क्या है, हेलोजन में डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास सब के सब क्या है, 3 डिग्री है, ठीक है, क्या है, 3 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका मतलब क्या है कि CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आप लोग के पास X है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास F है, यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, Cl है, यहाँ पर आप लोग के पास Br है और यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, Ri है। तो देखिए मतलब ये तो सब में सेम है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, तो आप इससे तो डिसाइड नहीं कर सकते तो कौन सा अल्काइल हैलाइड मतलब SN1 में फास्ट ले जाएगा। तो आप लिविंग ग्रुप को देखिए, जो गुड लिविंग ग्रुप होगा वो आप लोगों के पास मतलब लीव करेगा, ठीक है, मतलब फास्टली वो क्या करेगा, SN1 देगा। और गुड लिविंग ग्रुप आप लोगों के पास कौन सा होता है, जो स्टेबल होता है, मतलब जो पुअर बेस होता है, ठीक है। आप लोगों के पास क्या है, मतलब अगर HF में बात करूं तो HF मतलब ये H प्लस ये F माइनस, ठीक है। तो ये एक वीक एसिड है और वीक एसिड का आप लोगों के पास कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन HI का अगर मैं बात करूं तो ये H प्लस ये I माइनस। तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है। मीन ये आप लोग के पास एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो अगर एक गुड लिविंग ग्रुप है तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन फास्टली होगा ना, ठीक है, क्योंकि वो आप लोग के पास क्या होता है, वो तो आप लोग के पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है भाई। तो आप लोगों के पास अगर अल्काइल मतलब अगर अल्काइल ग्रुप सेम हो, सब के सब टर्शियरी हो, लेकिन हेलोजन डिफरेंट हो, तो आप लिविंग ग्रुप पर डिसाइड करें। जो गुड लिविंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, वो आप लोग के पास फास्टली क्या करेगा, SN1 देगा भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग के पास क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन which one of the following undergoes nucleophilic substitution exclusively by SN1 mechanism, ठीक है। आप लोग के पास क्या है, मतलब कौन सा SN1 mechanism पर जाएगा, ठीक है। इसमें तो SN1 mechanism में आप लोग के पास जितना स्टेबल कार्बोकैटायन मतलब बनेगा उतना वो इजीली देगा या फास्ट देगा, ठीक है। इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस या लॉजिक नहीं है, ठीक है। प्राइमरी बनता है तो सेकेंडरी मतलब अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो तो टर्शियरी देगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। आप लोग के पास क्या गिवन है, आप लोग के पास गिवन है इथाइल क्लोराइड, क्या, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इथाइल क्लोराइड तो आप लोग के पास ये है, तो ये तो आप लोग के पास क्या देगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन देगा, ठीक है, SN2 में जाएगा। ये इतना प्योर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड आप लोग के पास क्या होता है, CH यहाँ पर CH3 यहाँ पर क्या Cl, तो ये कौन सा देगा, ये सेकेंडरी देगा, ठीक है। इससे आप अच्छा ऑप्शन ढूंढिए बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड आप लोग के पास क्या होता है, शाबाश, ऐसा होता है कि नहीं जी, CH2Cl, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनता है और ये क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर मीन ये SN1 को क्या करता है, पेवर करता है। इसके बाद आप लोगों को क्या गिवन है, इसके बाद आप लोगों को गिवन है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में तो आप लोगों के पास क्या होता है, यहाँ पर इसके साथ लोन पेयर है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर इसको, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। मीन ये बॉन्ड ब्रेक करना अब इजी काम नहीं है। और यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, मीन s करेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कैसे बर्दाश्त करेगा भाई, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास मतलब ठीक नहीं हो सकता। तो आप लोगों के पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो आप लोगों के पास ये था, क्योंकि ये कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना, क्योंकि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है।
कार्बोकेटाइन ही डिसाइड करता है। ओके, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेप मतलब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो अगर वो स्लो हो तो आप लोग के पास रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा ना। मतलब पहले तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो जाए फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की बात करो, ठीक है। लेकिन अगर कार्बोकेटाइन बनना ही नहीं चाहता तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों के पास क्या है, इसके बाद क्वेश्चन है कि SN2 रिएक्शन आर डैश एंड हैव काइनेटिक्स। तो SN2 रिएक्शन आर व्हाट आर बाय मॉलिक्यूलर एंड हैव सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि SN2 आप लोगों के पास क्या है, SN2 आप लोगों के पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन मीन सिंगल स्टेप रिएक्शन, और सिंगल स्टेप रिएक्शन में मतलब आप लोगों के पास जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसमें सबस्ट्रेट होता है और आप लोगों के पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो आप लोगों के पास मीन बाई मॉलिक्यूलर हो गया कि नहीं, बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो आप लोग इसके ऊपर भी 1 लगाए, और जब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। जब ट्रिपल करते हैं तो ट्रिपल, जब 4 टाइम करते हैं तो 4 टाइम, तो इस पर भी आप लोग के पास 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इनको प्लस करें तो 1 + 1 ओवरऑल आप लोगों के पास क्या हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो आप लोगों के पास मतलब इसके लिए लॉ ऑफ मास रिएक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट से आता है। और मैंने ये बताया ना एक्सपेरिमेंट से कि इसका जब डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। और जब न्यूक्लियोफाइल का डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। इट्स मीन कि आप लोग के पास रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट की पावर 1 एंड न्यूक्लियोफाइल की पावर 1, ठीक है। अच्छा, SN1 रिएक्शन आर डैश एंड हैव डैश काइनेटिक्स। तो SN1 रिएक्शन आप लोग के पास यूनिमॉलिक्यूलर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, देखो आप लोग के पास ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मोर देन 1 स्टेप में होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग इज अ स्लो प्रोसेस। बॉन्ड ब्रेकिंग एक स्लो प्रोसेस है कि नहीं? जब बॉन्ड ब्रेकिंग स्लो प्रोसेस है तो हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किससे डिसाइड करते हैं, स्लो स्टेप से ना। सेकंड स्टेप में तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो वो तो फास्ट स्टेप होता है। तो फिर हम उससे रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन के बारे में हम स्टडी नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो आप लोगों के पास फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आप लोगों के पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है। और यहां पर आप लोगों के पास एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इसको बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर। जरूरी नहीं है कि 2 चीजें आपके साथ क्या करें, इंटरेक्ट करें और उससे प्रोडक्ट बने। खुद ब खुद एक चीज वाइब्रेट होकर भी क्या हो जाता है, कभी कभी ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो वाटर करता है, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा होता है, ठीक है, चलता है। इंटरेक्शन जरूरी नहीं है, ठीक है। खुद ब खुद एक प्रोसेस होता है, ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसे तो बोला जाता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल है, एक है कि नहीं, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। तो आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास स्लो। बाद में तो आप लोगों के पास क्या आता है, मतलब कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेकिन ये फास्ट है, क्या है, फास्ट है। तो यहाँ पर देखिए ये स्लोप स्टेप है, और आप लोगों के पास यहाँ पर क्या होता है, जब हम इसकी कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है, और यही स्लो स्टेप से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं। तो ये आप लोगों के पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। ये न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में है भी नहीं। अगर आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज डिक्रीज करते हो तो रेट ऑफ SN1 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है, लेकिन SN2 में पड़ेगा, ठीक है। आप मतलब इशारे के लिए समझदार काफी होते हैं, समझदार के लिए इशारा नहीं, ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास इसमें से कौन सा पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बोला कि जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना वो पुअर लिविंग ग्रुप होगा, जितना वीक बेस होगा उतना वो गुड लिविंग ग्रुप हो, क्योंकि वीक बेस स्टेबल होता है, वो वापस अटैक ही नहीं करता। तो इसके एक ऑप्शन में आप लोगों के पास मतलब क्या गिवन है, आप लोगों के पास एक H माइनस गिवन है, एक OH माइनस गिवन है, एक CH3O माइनस गिवन है, ठीक है। तो अरे भाई ये पानी में डालिए तो पानी की धजिया उड़ाता है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि ब्लास्ट हो जाता है। ये द मोस्ट पावरफुल बेस है, ये क्या है, बहुत पावरफुल बेस है, ठीक है। तो अगर ये बहुत पावरफुल बेस है मीन कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस है
इट्स मीन कि पुअर लिविंग ग्रुप है कि नहीं, ठीक है। तो आप इसी तरह डिसाइड करें। इसमें से शाबाश आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, क्योंकि ये एल्मिटाइल ग्रुप है, ये इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, तो इस पर ये नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। इसी तरह मतलब आप सोचते हो कि नहीं सोचते, ठीक है। सो बी केयरफुल, ओके। इसके बाद आप लोगों के पास क्या गिवन है,